लगाए, कई लोग तो श्राद्ध कर रहे हो लगा रहे एकदम आंवला का ठोक रहे, इससे पितरों को बड़ी परेशानी होती है। इन 7 नियमों का पालन करके जो अपने पितरों के निमित्त शांति पाठ करता है, अपने पितरों का ध्यान करता है, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाता है, गरुड़ पुराण का पाठ करवाता है, ब्राह्मण भोज करवाता है, गाय को भोजन देता है, ब्राह्मणों को दान देता है, गया श्राद्ध करवाता है, उसके समस्त पितर प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोक को जाते हैं और सदा सदा के लिए पूरे परिवार को आशीर्वाद दे करके जाते हैं। लेकिन ये तो हो गई पितृ तर्पण की बात। हम आपसे प्रार्थना करें, ये तो हो गई मरे हुए पितरों की बात। कुछ जीते भी घर पर बैठे हैं, उनको प्रणाम करो। पर जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर है? जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछते, मर जाए बाप हाँ देखो हलवा खीर मकानों पर रखते हैं। बाप कौवा बनकर आएगा फिर खाएगा ठटरी के बारे। अरे जब तक जिंदा थे तब तक नहीं पूछा, अब मर गए तो वो कौवा बनकर आएगा। जियत पिता से पूछी ना बात, मृतक पिता को हलवा भात। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, आज की चौपाई ही हमने उठाई। प्रातः काल उठ के रघुना और मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठ करके प्रत्येक व्यक्ति को, पहले के जमाने में लोग सुबह सुबह उठते थे तो पृथ्वी को प्रणाम करते थे, भूमि को ऐसे दोनों हाथ मलते थे, देखते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अब आजकल सब बंद हो गया, पड़े हैं बेड पर 9 बजे तक, 3 बार चाय गर्म हो रही, फिर शरीर उठ रहा। और पहले के जमाने में कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम, आज के जमाने में प्रभाते कप दर्शनम। कर कौन दर्शन करे, कप चाय ले आओ। चाय पीना बुरी बात नहीं है, अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करो, क्योंकि हम ये मना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद पीते। अगर हम ये मना कर दें कि नहीं पीनी चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगा। परोपदेश कुशल बहुत तेरे, ये तो वही हो जाएगा दूसरों को ज्ञान दे रहे खुद खा रहे हैं। इसलिए चाहे अपने हिसाब से, लेकिन सुबह उठो प्रातः काल, माता पिता गुरुदेव को प्रणाम कर, भूमि को प्रणाम कर। प्रणाम करने से, झुकने से, झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती। एक कथा आती है बड़ी प्यारी। आप लोगों ने महाराष्ट्र के एक भगवान का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में बहुत उपासना होती है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। तो श्री विठ्ठल महाराज की पूजा महाराष्ट्र में होती है। और एक बहुत प्यारा गीत हम भी गाया करते थे जब महाराष्ट्र कथा में गए थे। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। इस गीत का अर्थ है विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा है विठ्ठला।
भगवान मेरा है। तो वहां के भगवान श्री विट्ठलनाथ, आहा, वो तो पूरी दुनिया के भगवान है। विट्ठलनाथ जी महाराज कैसे बने, इसकी एक कथा आती है। भक्त पुंडलीक, भक्त हुए पुंडलीक, नाम था पुंडलीक। तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, रास्ते में देखते हैं कि 3-4 स्त्रियां कोई झाड़ू लगा रही, एक झोपड़ी में प्यास लगी, झोपड़ी के पास गए, पानी मिलेगा, देखा बड़ी सुंदर स्त्रियां, कोई झाड़ू लगा रही, कोई पोंछा लगा रही, कोई बर्तन साफ कर रही, कोई पानी भर कर ला रही। पुंडलीक भक्त ने पूछा, कौन हो? दिखने में आप बड़ी सुंदर हो, कौन हो? क्या नाम है आपका? परिचय बताइए अपना। उन स्त्रियों ने कहा, महाराज मेरा नाम गंगा है। दूसरी ने कहा मेरा नाम जमुना है। तीसरी बोली मेरा नाम सरस्वती है। और हम स्त्रियां नहीं है, हम गंगा जमुना सरस्वती नदियां हैं। तो पुंडलीक जी ने कहा कि हम तो गंगा स्नान करने जा रहे थे, बीच में ही आप मिल गई, लेकिन इस झोपड़ी में तुम क्या कर रही हो? क्या काम है इस झोपड़ी में? आहा, बड़ा प्यारा जवाब दिया। तीनों स्त्रियां बोली, महाराज इस घर में जो बालक रहता है वो माता पिता का भक्त है, और जो माता पिता का भक्त होता है उसे गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, हम तीनों उसके घर स्वयं चल करके जाते हैं। आहा, इतना सुनते ही पुंडलीक जी की आंखें खुल गई, मन में विचार करने लगे कि हम तीर्थ तो जा रहे हैं, पर माता पिता के चरणों में भी तीर्थ है, वहां नहीं गए। अब प्रायः बहुत से लोग ऐसे हैं, भगवान को मंदिर में खोजते हैं, भगवान को दरबारों में खोजते हैं, भगवानों को द्वारों पर खोजते हैं। मेरे पागलों, मेरा मानना है भगवान को अगर घर में माता पिता में खोज लिया जाए, इससे साक्षात मूर्ति कोई और नहीं होगी। साक्षात भगवान इस धरती के माता पिता है। माता पिता से बढ़कर के माता पिता और गुरु तीनों साक्षात रूप है। लेकिन हम लोग मंदिरों में भगवान देखते हैं, घर पे भगवान नहीं दिखाई पड़ते। हम लोग बाहर भगवान को खोजते, घर पर परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। मेरे पागलों, मेरी प्रार्थना है माता पिता इस धरती के चलते फिरते भगवान है। कल तुम राजा बनने वाले हो, तुम खुशी खुशी सो जाओ, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। सुबह होती ही राजा बनेंगे, लेकिन सुबह हो पता लगे तुमको वन भेज दिया गया। आप राम जी की जगह होते क्या करते? ऐसे थोड़ी होता है। हमें राजा बनना था, आज हमको वन भेज दिया, 14 साल दे दिया, ऐसे थोड़ी होता है। भाड़ में जाए, हो गए मताई बात। हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, कोर्ट जाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, यही करते। बोलो, यही करते। पर धन्य है प्रभु श्री राम, कितना अद्भुत आदर्श है। सुबह कल राजा बनना था, सुबह जब जागे तब माता कैकेयी ने कहा आपको वनवास मिला, तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। आपको 14 साल का वनवास मिला है। राम जी कहते हैं ये हमारा सौभाग्य है कि पिता ने हमें किसी काम के लिए चुना है। माई बाप, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते, वो परमात्मा भी जब इस पृथ्वी पर प्रकट होता है तो माँ बाप के वचनों को नहीं टालता। मेरी प्रार्थना है तुम हमारी कथा सुनना या ना सुनना, हमको मानना या ना मानना, मेरी प्रार्थना है ईश्वर को पाने के लिए तुम तीर्थों में बाद में घूमना, पहले घर में ही माँ बाप में ईश्वर के दर्शन कर। यह है पावन तीर्थ, नाम है गया। इस गया में जो गया सो गया, नाम है गया। और गया में जो भी पूर्वज गया सो बोले कहा, बोले गया। अच्छा, जिंदा तो गया, मरे तो गए। अद्भुत विचित्र बात है, कितना अद्भुत नाम, बोले गया। अच्छा, गया में 2 नगरी, गया के नाम के आगे 2 संबोधन है, मोक्ष नगरी और ज्ञान नगरी। मोक्ष नगरी कहां?
भगवान श्री विष्णु के चरण चिन्ह जहां विराजमान है, उस चरण के ऊपर जो भी पिंड बना करके अपने पूर्वजों के निमित्त जिसका नाम गोत्र लेकर के पिंड रख देते हैं, नदी में, बट वृक्ष की छाए में, प्रेतशिला के पास, इस गया में आते ही वह पिंड रखते ही वो गया हो जाता है। नियम है। तो धन्य है गया तीर्थ, भगवान विष्णु के पाद चिन्ह पर बसा हुआ यह स्थान, जहां विष्णु पद भी है, भगवान श्री हरि विष्णु का पद। अच्छा, एक और मोक्ष नगरी हो गई। अब दूसरी नगरी कौन सी है? ज्ञान नगरी। ज्ञान क्यों? यहीं जहां रिसोर्ट है हमारे श्री विनय तिवारी जी का, सामने ही बैठे। आज तो कथा में भी दम लगा के बैठे, नहीं तो 10 बजे सोवे वाले आदमी आए। दुनिया की घड़ी नाए माए हो जाए, विनय तिवारी जी की घड़ी नहीं होती। खैर, इन्होंने रिसोर्ट हमें जरूर दिया, पर पैसा लिया। ये भी कहना हम इसलिए नहीं भूलेंगे कि क्योंकि चुका के जाएं। हाँ, बाद में नहीं तो लोग कहेंगे चेला ढूंढ लिया था लोगों, गुरु जी ने। तो ये हैं बहुत प्यारे, तिवारी हैं। अच्छा, बिहारी है तिवारी है और बिहारी है, दोनों इनके अंदर भाव है, बड़े प्यारे हैं। विज्ञानमय बुद्धि है। और देखो कितनी अद्भुत बात, विज्ञानमय बुद्धि ही ज्ञान को खोज पाती है, और ज्ञानमय बुद्धि ही विज्ञान को खोज पाती है। तो ऐसे श्री हमारे बड़े ही लाडले, वैसे इनके लिए ये नई नई भक्ति है, टिकते नहीं है ये भक्ति में। वैज्ञानिक आदमी तार्किक होता है, और तर्क के सामने सब कुछ ज्यादा टिकता नहीं है। एक आदमी दिया लेके जा रहा था मंदिर में पूजा करने के लिए, तो इनके जैसा तार्किक वैज्ञानिक फंस गया। दिया लेकर जा रहा था, वैज्ञानिक फंस गया। इन्होंने पूछा कहां जा रहा है? चंगीलाल बोला मंदिर। किसके मंदिर? शंकर जी के। हाथ में क्या है? बोले दिया। दिया जल रहा था ऐसे हाथ में हाथ। अब तार्किक लोग होते ही खतरनाक, इनसे तो भगवान जी बचा। बोले एक बात बताओ, ये क्या पुरानी परंपराएं चला रहे हो? तुम्हारे बाप दादा दिया रखते थे, दादा दिया रखते थे, तुम भी दिया रख रहे, क्या मिलता है दिया रखने से? क्या हो जाता है दिया रखने से? बेफिजूली की बातें हैं, पुरानी परंपरा। अरे उन्होंने कहा भाई पिताजी ने रख रहे थे, हम भी रख रहे हैं, क्या बुराई है? तुम्हारे बाप पागल थे तो क्या तुम पागल? तार्किक लोग होते ही ऐसे। अरे बोले भाई देखो दिमाग मत खराब करो, हमें जाने दो। नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, ये दिया में जो ज्योति है, ज्योति जल रही थी, ये जो ज्योति है कहां से आई? बताओ कहां से आई? हमारे जैसा आदमी क्या बता दे? लेकिन हम भी बुंदेलखंडी आदमी तिवारी जी से हार जाए। हमने भी गम नहीं खाई। तिवारी जी ने पूछा कि ज्योति कहां से आई, हमने फूंक लगा दी, ज्योति बुझ गई, दिया बुझ गया। बोले क्या हुआ? दिया क्यों बुझा दिया? हम कहिए बताओ ज्योति गई कहां? बताओ गई कहां? वे बोले तिवारी जी बोले हमें नहीं है पता। हम कहा गई तुम्हें पता नहीं है, आई हमें पता नहीं है, काय को दिमाग खा रहा है, घर जाओ। जब गई तुम्हें पता नहीं, आई हमें पता नहीं, काय को दिमाग खराब कर? तुम अपना काम करो, हमें शंकर जी की पूजा करने हो। तार्किक लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इनका तर्क बहुत संगतमय होता है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, और हमारे प्रिय श्री मनोज तिवारी जी के बहुत ही अच्छे साथी हैं। तो इनके ही इस कौन सा रिसोर्ट है? संबोधि, नाम बड़ा प्यारा रखा, संबोधि, बोधि, संबोधि, और कितना अच्छा नाम है। हमने जैसे नाम पढ़ा था जब पहली बार नितिन जी ने, तो ज्यादा तो मंथन नहीं किया, बोले रिसोर्ट बुक कर दिया हमने गया जी में। नितिन जी ने हमें बताया, नाम पढ़ाया संबोधि। उसी वक्त हमारे मन में जो आया था संबोधि, जिसके अंदर मन में समता आ जाती है वही बुद्धत्व को प्राप्त करता है। और अद्भुत बात यह है, गया जी से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह रिसोर्ट है संबोधि, और हद बात यह है, एक नजर मारो आप बाहर तो वे यहीं पर वो वृक्ष है जहां महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि, बोध हो जाना। बोध का मतलब जिसे ज्ञान हो जाए, बोध का मतलब जिसे पता लग जाए, और पता क्या लग जाए? राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। ये पता लग जाना बोध है। बैठो आप आसन, बुरा ना मानिए।
आप हमारे अपने हो, वो तो बातें हैं आ जाती हैं तो हम छोड़ते नहीं हैं, ये बात अलग है। हाँ, हाँ, तो बोध का मतलब पता लगना। आहा, ऐसे श्री तिवारी जी के इस हॉल में। अच्छा एक बात बताओ, बाहर लोग खड़े थे, उन सबको बुलवा लो, कोई खड़ा ना रहे, बेचारे आशा में खड़े रहते। कल 3 माता जी पूरी रात कीर्तन करती रही। और भी हो गए, एक बार तुम राउंड लगाया हो, कोई रह गया हो, भले ही वो जरूर नहीं है कि वो धाम का शिष्य हो, यहाँ का कोई भी हो, आशा से आया, टंगे रहेंगे ऊपर, जगह है।